बहुत महत्वपूर्ण सवाल, विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। पर विद्युत जनित्र जानने से पहले हम जान लें कि इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, जब किसी बंद कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है। इस कारण कुंडली के परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इस प्रकार हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब रचना आपके डायग्राम चित्र में ही है, उसमें रचना के नाम, जैसे मैंने चित्र बनाया। नंबर 1, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N S, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N S। आर्मेचर, जो कच्चे लोहे के क्रोट पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई गई है। B1 B2 ब्रुश, C1 C2 सर्पी वलय। तो देखिए रचना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यह एक N S ध्रुव वाला एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें आर्मेचर को घुमाने से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आर्मेचर कुंडली को या तो डीजल इंजन से या टरबाइन से घुमाया जाता है। नंबर 2, आर्मेचर। आर्मेचर देखिए होता है एक कच्चे लोहे के क्रोट पे तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई एक आर्मेचर ABCD कुंडली होती है, जिसे हम डीजल या टरबाइन के द्वारा घुमाते हैं। नंबर 3, सर्पी वलय व ब्रुश। नंबर 3, सर्पी वलय व ब्रुश। सर्पी वलय क्या है? यह एक तांबे के 2 छल्ले या सर्पी वलय होते हैं। इनका एक और तो परिपथ देखिए C1 C2, एक और तो संबंध इनका आर्मेचर से आए तांबे के तारों से होता है, तथा दूसरा और संबंध ब्रुश B1 और B2 से होता है। B1 और B2 का संबंध बाह्य परिपथ में बल्ब से कर दिया जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। अब कार्यविधि क्या है? कार्यविधि देखिए, कार्यविधि, कुंडली जो है आर्मेचर, ये दक्षिणावर्त दिशा में मूव करेगा। दक्षिणावर्त, जैसे जैसे AB भुजा ऊपर की ओर, CD भुजा नीचे की ओर जाएगी, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं का मान बढ़ने लगेगा और विद्युत वाहक बल बढ़ेगी। इस बीच कुंडली 0 से 90 अंश के बीच घूम जाती है। तब क्या होता है? तब धारा का मान अधिकतम होता है। अब जैसे जैसे भुजा AB नीचे की ओर आएगी, CD ऊपर की ओर जाएगी, तब कुंडली उस वक्त 90 से 180 अंश के बीच में मूव करेगी, जिससे धारा का मान धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी प्रकार से कुंडली 180 से 270 के बीच आएगी। 180 अंश से 270 के बीच
के अंश पर घूम जाएगी तब धारा का मान फिर अधिकतम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे कुंडली CD के स्थान पे AB और AB के स्थान पे CD आएगी तो धारा का मान फिर शून्य हो जाएगा। अर्थात कुंडली को धीरे लगातार घुमाने से धारा का मान बदलता रहता है। पहले x से y की दिशा में जाता है, फिर y से x की दिशा में जाता है। जब कुंडली 270 से 360 डिग्री पर घूम जाएगी तब भी धारा का मान शून्य हो जाएगा। अर्थात लगातार कुंडली घुमाने से चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में परिवर्तन होने लगता है, जिससे आर्मेचर पर एक चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं का बल बढ़ता है और वह विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार की उत्पन्न धारा को AC धारा या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। AC का मतलब अल्टरनेटिव करंट, जो हमने आपको दर्शाया, अल्टरनेटिव करंट, छोड़ कर चलने वाली करंट। ये आपकी इस प्रकार आपको अल्टरनेटिव करंट यानी कि अर्थात प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी। आपका डायग्राम प्रत्यावर्ती धारा का है। प्रत्यावर्ती धारा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिए और इसी प्रकार की जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल लॉकुस टीचिंग ट्रिक।